हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहित मुनिया और आपके मैथमेटिक्स के सफर में आज हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझ लेते हैं। लीनियर शब्द आपने सुना था बेटा पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो बच्चे। ठीक है सर, डिग्री इसकी 1 होगी, ये समझ में आ गया। व्हाट इज इक्वेशन सर? इक्वेशन का मतलब होता है बच्चे व्हेन समथिंग इज इक्वेटेड टू समथिंग। सर, इक्वेटेड टू समथिंग, हाँ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी तो हमने नेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल किया था fx इक्वल्स टू समथिंग। वो वहां पे नेम था पॉलिनोमियल का। अगर उसी पॉलिनोमियल को fx इक्वल्स टू 0 अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल ना रह के वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देते हैं हम उसे। ठीक है सर। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी वैल्यू चेंज होती रही है, चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, आइए इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, बेसिक फॉर्म क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में है क्या? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन तो सर हमें समझ में आ गया। मान लीजिए जैसे आपने हमें बताया था कि अगर एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं 4x + 3 = 0, तो ये क्या है बेटा? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं एक और वेरिएबल ऐड कर दूं। इसका तो ऑब्वियसली आपको पता है हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज -3/4। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं एक और वेरिएबल ऐड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस मैंने कोई y ऐड कर दिया, प्लस 3 = 0, तो अब क्या है? ये जो फॉर्म आई नहीं, ये जो इक्वेशन आई, इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे दो वेरिएबल्स हो जाएंगे x एंड y, 4 and 3 आर द कांस्टेंट्स। ठीक है सर। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें बेटा, तो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax + by + c = 0। कैसे सर? अभी तो आपने ये लिखा। अरे तो कंपेयर कर लीजिए ना दोनों को। यहां x, यहां x, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, सिमिलरली b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी जब कंपेयर करेंगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है, छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको कहूं कि सर हमने इक्वेशन लिखी है 4x + 3y + 6 = 0। ठीक है जी, इसी को सर आप ax + by + c से कंपेयर करके बताइए। बिल्कुल कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? a की वैल्यू सर 4 आ गई। b की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? b की वैल्यू सर 3 आ गई। एंड c की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? c की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन क्या सर कभी b 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए ध्यान से, b को मैं अगर 0 कर दूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 × y तो 0 होता है, उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पे b 0 हुआ है बच्चे, y गायब नहीं हुआ है, b 0 हुआ है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो ये क्या इक्वेशन सर है? टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब सर b 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या a 0 हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। इसी में a 0 मैं कर देता हूं बेटा 0 × x + 3y + 6 = 0। ठीक है, ठीक है सर। तो सर अभी तो आपने बताया कि a and b कैन नॉट बी 0। अरे a and b कैन बी 0, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इंडिविजुअली b 0 हो सकता है, इंडिविजुअली a भी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं दोनों को एक साथ 0 कर रहा हूं बच्चे, तो क्या आएगा? 0 × x + 0 × y + 6 = 0। ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या लिखा हुआ है? 6 = 0, विच इज नॉट ट्रू। वो हो नहीं सकता, कभी 6 0 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि a एंड b दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते दोस्तों।
ठीक है सर, लेकिन सर ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा देखिए ए एक रियल नंबर है, रियल नंबर की डेफिनेशन एक और होती है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव हो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या बोल दिया सर, एक ऐसा नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो नॉन नेगेटिव आता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। कैसे सर, बेटा देखो ध्यान से, कोई भी नंबर मान लो -1 उठाया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, दैट इज नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूं, 0 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है सर, 0 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 0। तो ये कौन सा नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है वो क्या है, 0 या फिर पॉजिटिव नंबर्स। तो रियल नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ऐसे लिखूं मैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ये तभी पॉसिबल है जब ए 0 हो और बी भी 0 हो। और अगर मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, इंडिविजुअली 0 हो सकते हैं। अगर एक 0 हुआ तो दूसरा 0 नहीं होगा। ठीक है सर। सर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। देखिए ध्यान से, x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, बाकी कांस्टेंट है 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंपल। 7x प्लस 3y इक्वल टू 10। सर इक्वल टू तो 0 होना चाहिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं बेटा। इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपल, इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली 8y प्लस 7x। सर अभी तो पहले x लिखा हुआ था, अब y आ गया। अरे एक ही तो बात है, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो एक ही है सर। ठीक है सर। क्या कभी नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है, नेगेटिव भी आ सकता है। ax प्लस बी वाई प्लस c है, b की वैल्यू -3 होगी। सिंपल सर। सर 3x इक्वल टू 4, ये कौन सी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बेटा ये तो ऐसे लिखा जा सकता है 3x प्लस 0y इक्वल टू 4। ये कौन सा केस है, व्हेन b इक्वल टू 0। ठीक है सर। सिमिलरली ये वो वाला केस है बेटा जब a क्या है आपका 0 हो जाएगा। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज द जनरल फॉर्म वेयर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है सर। देखते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है सर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो सीख के आए हैं। देखिए इसको फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है सर 2x प्लस 4y, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा -3, और यहां क्या बचेगा 0। बिल्कुल सही सर। तो a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू विल बी, कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो जो x का कोएफिशिएंट है वही यहां x का कोएफिशिएंट होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। तो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 2। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट कितना है सर, वहां तो b है, यहां कितना है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली सर यहां c इज द कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे 3 इज द कांस्टेंट टर्म, 3 नहीं दोस्तों -3 इज द कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। सिंपल। एक और कंपेयर कर लेते हैं, जैसे ये खुद कर लीजिएगा आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, -3√2x प्लस √2y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली तो नेगेटिव साइन आएगा, यहां पॉजिटिव साइन होता ही है, जब कुछ साइन नहीं लगा होता उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है सर। इस साइन को मैं इधर इस टर्म को मैं इधर लिख दिया, इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया, क्यों, क्योंकि मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है सर। a की वैल्यू कितनी हुई बच्चा, सर a की वैल्यू होगी 3√2, नहीं -3√2, ये माइनस साइन भी तो है। ठीक है सर। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3√2। b की वैल्यू क्या आई दोस्तों,
बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, बी को क्या है, बी कोफिशिएंट किसका है, y का, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, √2। तो वी कैन से बी की वैल्यू सर कितनी है, √2, एंड सी की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली सर कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, यही चीज 3y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -3y इक्वल टू 0। ए की वैल्यू सर 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू पता नहीं। अरे क्यों नहीं पता, सी कितना है, 0 है। देखिए यहां पे +0 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। तो सी कितना है इस केस में, 0 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा। जस्ट कंपैरिजन है बेटा, इसमें ना समझने वाला कुछ है ही नहीं, खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इजी सा क्वेश्चन है ये, आप खुद करके देखिएगा, ये लिखा हुआ है होमवर्क। इससे बेसिक क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है ना दोस्तों तो फ्री के नंबर है आपके, ऐसा सोच लीजिए ना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो आपके फ्री के नंबर दीजिए, फ्री 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 टाइप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, राइट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लिखवा रहा है आपसे इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल के अंदर, टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहली कंडीशन, पहला पार्ट, ए पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। पहला पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है सर, मुझे समझ में आ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक है उसका जो प्राइस है वो किसके थ्राइस है, पेन के प्राइस के। बिल्कुल सही सर। तो मैंने नोटबुक का प्राइस क्या मान लिया बेटा, लेट अस अज्यूम x मान लिया। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या है, लेट अस अज्यूम y मान लिया। 2 वेरिएबल हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है बेटा, हमने x अज्यूम किया सर, ठीक है। इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना है, y है सर। तो x इक्वल्स टू 3y रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन, इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन। बिल्कुल सिंपल। तो इस चीज को आप ऐसे लिखिए, चाहे x - 3y इक्वल टू 0 कर दीजिए, बात एक ही है। प्लीज बेटा ये जरूर देखिएगा कि जब आप पेपर दे रहे हो तब आप ये जरूर यहां पे मेंशन करें, let us assume the cost of a notebook be x rupees and the cost of a pen be y rupees। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने मन में assumption कर ली तो सामने पेपर चेक करने वाले को कौन बताएगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसका बी पार्ट देखिए, द एज ऑफ राहुल एक्सीड्स द एज ऑफ जयश बाय 2 years। तो क्या करेंगे, राहुल की एज को मैंने क्या मान लिया बेटा, x अज्यूम कर लिया। जयेश की एज को मैंने क्या मान लिया, y अज्यूम कर लिया। अब क्या है, राहुल कितने 2 साल बड़ा है किससे, जयेश से। सो वी कैन से उन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है बेटा, 2 years सर। 2 years डिफरेंस है तो कहना इसे x - y इक्वल टू 2। कैसे सर, हमने अज्यूम किया राहुल की एज x years, जयेश की एज y years। जयेश बड़ा है या राहुल, ऑब्वियसली सर राहुल एक्सीड्स कर रहा है तो राहुल बड़ा होगा। तो राहुल की एज में से अगर जयेश की एज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे अगर जयेश की एज 10 है तो ऑब्वियसली राहुल की एज 10 है तो जयेश की एज ऑब्वियसली कितनी होनी पड़ेगी, 8 होनी पड़ेगी, तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। बिल्कुल सही सर। तो वी कैन से दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट 2। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अभी आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, जब हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था तब आपने देखा था कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े थे हमने, ठीक है बेटा। अब सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी वैल्यूज ऑफ x एंड y, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies the given equation is called as solution of the given equation। सर समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है बच्चे।
आपको x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो कि इस, या तो जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, लेट अस अज्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या है आपका कि इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको ऐसी x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर और एक नीचे हो, ऐसा नहीं होगा बेटा, बराबर हो तभी उसको बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल टू साइन। सर ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 12। अब मैं क्या करूंगा, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं हमेशा x और y के लिए एक टेबल बना लूंगा। सर इस टेबल में लिखोगे क्या आप, वो देखिए ध्यान से। मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी इंटीग्रल वैल्यू या जैसे मन कर रहा है वैसी वैल्यू उठा के x की पुट कर दूंगा। जैसे मेरा मन किया मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। ऐसा क्यों किया सर, देखो अगर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो वो कभी सॉल्वेबल नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि बेटा एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होती तो हम एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन निकाल देते उनका। ठीक है सर, लेकिन अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तो सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे सर, फिर इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वो अजम्पशन क्या होगी, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेते रहिए, उसके कोरेस्पोंडिंगली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती रहेगी। जैसे मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 अज्यूम की, x की वैल्यू क्या की 0 अज्यूम की। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 अज्यूम की तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, 2 × 0 + 3y = 12। बिल्कुल सही सर, ये तो 0 हो गया तो 3y = 12 हो गया बच्चे। तो y क्या हो जाएगा 12, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 12/3 इस बच्चे 4। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। ये जो 0 और 4 आए बेटा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यही इसका एक सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, अब सर 2 क्यों लिया आपने, 1 क्यों नहीं ली, अरे 1 भी ले सकते हो आप, बस मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बचने के लिए 2 ले रहा हूं। क्यों सर, देखिए ध्यान से, अच्छा 2 में भी कैलकुलेशन हो जाएगी, यू कैन टेक वैल्यू कोई भी ले ली, चलो 1 लेके देख लेते हैं। 1 लिया, जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया बच्चे तो क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो यार 2 × 1 + 3y = 12। तो 2 + 3y = 12 बच्चे। 2 उस साइड चला जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, 12 में से -2 हो नोट करिए, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो वी कैन से 3y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10/3। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें मैं बोलूं x अगर 1 है तो y कितना आ रहा है बच्चे 10/3। ठीक है सर, और सॉल्यूशन कुछ भी ले लीजिए। क्या सर हम सिर्फ x की वैल्यूज लेते हैं y की निकालते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे, आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने y की वैल्यू ले ली, लेट अस अज्यूम y इज योर 0 है, y क्या ले लिया 0 अज्यूम कर लिया, तो जैसे ही मैं लिखूंगा 2x + 3 × 0 0 = 12, तो क्या आ जाएगा 2x = 12, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली x विल बी = 6, तो ये आ जाएगा 6। तो ये जो सारे पॉइंट्स आए बच्चे, ये जो सारे सॉल्यूशंस आए 0,4 1,10/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0,4 1,10/3 6,0 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेकिन सर पिछली कक्षा में आपने हमें बताया था कि ये तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें ये जो पहले लिखा जाता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और जो बाद में लिखा जाता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अरे तो बिल्कुल बोलते हैं, हमने कब कहा कि ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ही है दोस्तों। ऐसे कैसे सर, इक्वेशन में पॉइंट? बिल्कुल बेटा, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि 0,4, 1,10/3, 6,0 आर द सॉल्यूशंस, और वो पॉइंट्स ही हैं। कैसे पॉइंट हैं? वो वाले पॉइंट हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब हम ग्राफ सीखेंगे तब ये ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा हमेशा एक पॉइंट होगा। आगे देखते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन निकालने हर केस में। कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कौन सा उठाए? मान लीजिए मैंने बी पार्ट उठा लिया, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क है बच्चे। बी पार्ट उठाया बेटा मैंने, क्या लिखा हुआ है? x - 3y = 4। टेबल बनाऊंगा x y, x की वैल्यू कितनी है? लेट अस अज्यूम x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। y की वैल्यू सोच लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की बेटा, तो जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट की तो x कितना आ जाएगा? x - 3 × 0 = 4, तो x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी आ जाएगी? 4। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कहां कम हो रही है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत किसी में भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है तो ठीक है, कई बार टफ कैलकुलेशन आ जाती है। तो जनरली हम क्या कर लेते हैं, पहले y को 0 ले लिया, x की वैल्यू निकाल दी, फिर x को 0 ले लिया, y की वैल्यू निकाल दी, ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेटा। जैसे y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो क्या आ जाएगा बेटा? x - 3 = 4, तो x विल बी 3 उस साइड जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, आंसर आ जाएगा 7। मान लीजिए x की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 - 3y = 4, -3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 4/-3। ठीक है सर, 4/-3, दैट इज -4/3। एक ही बात है सर। क्या सर हमेशा हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं? नहीं, आपका मन करे नेगेटिव ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो क्या आएगा बेटा? x - 3 × -1 = 4। ठीक है सर, तो x + 3 = 4, कॉरेस्पॉन्डिंगली x विल बी इक्वल टू 1। कैसे सर? 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये 4 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं बेटा। वैल्यूज पुट करते रहिए, 10 पुट कर दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x आ जाएगा, y को 10 पुट किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग x आ जाएगा, y को 100 पुट किया कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया x आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे सर, जितना आपका मन करे निकालते रहिए। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सॉल्यूशन आया वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ पे ऑब्वियसली बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, या कोई भी ग्राफ लेट अस अज्यूम जैसे मैंने अगर सर्कल ड्रॉ किया है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। देखो ये रो सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे विच इज अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में, उस केस में आपको ये समझ में आएगा कि पॉइंट्स के ये जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ही इनफाइनाइट है, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है सर, तो ये बाकी दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, आपका होमवर्क है। ये इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इज 0,0 अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by = 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, जहां पे c की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है। वी कैन से ax + by = 0। तो मेरे से पूछा गया कि 0,0 जो पॉइंट है विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, आपको याद होना चाहिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है सर, क्या वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं सर। कैसे चेक करोगे? जो x की वैल्यू है वो x में पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू है वो y की जगह पुट कर देंगे। अगर इक्वालिटी होल्ड होती है तो सॉल्यूशन है, इक्वालिटी होल्ड नहीं होती है तो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी ली? 0 ली, तो a × 0 + b × 0 = 0। इसका मतलब क्या है? ये तो 0 + 0 = 0। इक्वालिटी तो होल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि ये सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0,0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यस। चलो ऐसे ना करके इसको यस लिख देते हैं, ये लो। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए बेटा, अच्छा सर अगर मान लीजिए कोई और पॉइंट बोल देते, क्या आप इसी क्वेश्चन में 1,1 चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन है या नहीं है? चेक करके देखते हैं बेटा। जैसे ही मैं 1,1 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो अब हम ये कमेंट कर ही नहीं सकते बिकॉज हमें a और b की वैल्यू ही नहीं पता, a और b की वैल्यू ही नहीं पता, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। इस केस में आपको a और b की वैल्यू बतानी पड़ेगी सर। अगर मान लीजिए a1 है और b -1 है तो सॉल्यूशन है, a1 और b3 है तो सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल। तो सर क्या हमें कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि 1,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x + 4y = 0? हाँ बेटा, इसमें पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यू यहां नॉन है। जैसे ही मैंने देखा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, 1,1 पुट किया तो ये कहता आ जाएगा 3 + 4 विच इज 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या 0,0 सॉल्यूशन है सर? हाँ बेटा, 0,0 सॉल्यूशन है। क्यों? जैसे ही मैंने 0,0 पुट किया 3 × 0 + 4 × 0 = 0 हो जाएगा। तो वी कैन से 0,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ मेनी सॉल्यूशंस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव? कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? अभी तो आपको बताया था बेटा, क्या 0 सॉल्यूशन होते हैं? नहीं। 2 नहीं सर, 4 तो आपने निकलवा ही दिए थे। 1 नहीं। कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने होते हैं बच्चे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चे। आज के लिए एक छोटा सा लेक्चर था ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। हमें पता है कि आप सुबह से वीडियोस देखते हैं हमारी, इसलिए आपके लिए मैथ्स का लेक्चर छोटा रखा गया। अगले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को खत्म कर दिया जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।